बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के लेक्चर में जो है ना तुर्की के बारे में कुछ आपको तल्ख़ तारीख़ी हक़ाइक़ भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन तल्ख़ तारीख़ी हक़ाइक़ का सामना करते हुए भी तुर्क कौम ने आहिस्ता अपने लिए कैसी जगह बनाई, ना सिर्फ जगह बनाई, तरक्की के रास्ते पे गामज़न हुए। तरक्की के रास्ते पे गामज़न होते हुए अब पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमान दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हुए हैं, जिसे अभी तक मेरे ख़्याल में एटलीस्ट मुसलमान मुल्कों में कोई भी उसको कम्पीट नहीं कर सका, बीट नहीं कर सका। लेकिन ये ज़रूर है कि उर्दगान जो है, मौजूदा जो सदर हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी सफारती कोशिशों से जो लाइक माइंडेड जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, मुस्लिम हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और सब में वही एक जो होती है ना, एक इनकलाबी लहर जो है तरक्की की और ख़ुददारी की, वो पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वी आर क्वाइट होपफुल कि इसमें वो, क्योंकि वो बड़े खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं, तो उन्हें खातिर ख़्वाह कामयाबी मिलती भी रही है और मिलती भी रहेगी। नाज़रीन, ये आपकी जो है ना एक जो इल्म के लिए एक बात यहाँ मैं गुजारिश करता हूँ कि ये 1923 में ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उस वक़्त ये जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये भी कोई 800 साल हुकूमत करने के बाद रूब ज़वाल होना शुरू हो गई थी। और ज़ाहिर इतनी लंबा, ये भी एक नो डाउट कि हम बीइंग मुस्लिम जो ऑटोमन एम्पायर के फॉल के ऊपर गमगीन उस वक़्त भी थे, हमारे जो बुज़ुर्गान थे, और हम आज भी उसके ऊपर मलूल हैं, मलाल का इज़हार करते हैं। लेकिन ये देखें, एक अरूज व ज़वाल जो है ना, ये दुनिया का एक ख़ासा है। जो अक़वाम है वो तरक्की के मंजिलें भी तय करती हैं और फिर उसमें स्पाइक आती है तरक्की की, फिर वो डिक्लाइन आ जाता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है मेरे इल्म के मुताबिक, इतना लंबा अरसा, इतने बड़े जो है ना 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मेरे इल्म के मुताबिक तो कोई दौरे हुकूमत एटलीस्ट जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं गुजरा। तो ज़ाहिर है कि ये इतना लंबा इक़्तिदार के बाद तुर्की को ज़वाल आ रहा था, तो जितनी भी तुर्क मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, अब उनकी भी कोशिश थी कि तुर्की को लंबे अरसे के लिए ना पाबंद सलासल कर दिया जाए और ये दोबारा जो है ना हमारे सामने सर ना उठाएं और हमारे लिए कभी भी किसी भी शोबे में ख़तरा ना बन सके, ना इक़्तिसादी में, ना सियासत में, ना फ़ौज में, ना डिफेंस में, ना किसी भी जो है ना कुदरती वसाइल की जो है उसकी एक्सप्लोरेशन में। तो ये 1923 में जो वर्ल्ड वार के नतीजे के तौर पर फिर सारे जो एंटी तुर्की थे जो क़ुव्वतें थी, उन्होंने फिर एक बड़ा ही, उसे मैं कहूँगा एक हद तक आमेज़ जो है ना मुआहदा किया गया था, जिसके वैसे तो बहुत सारी उसकी शिकें थी, लेकिन जो 3-4 बहुत ही जो किलिंग जो थी ना, जो ज़हर कातिल की हैसियत रखती थी तुर्की के लिए, उसमें ये थी कि नंबर 1 तो यह कि तुर्की जो है ना, वो जो ऑयल जो है ना वो कहीं भी एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता। सारे का सारा जो क्रूड ऑयल है वो ख़रीदेगा, इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदेगा। और ज़ाहिर वो मार्केट क्या थी, वो वही सारे ममालिक थे जिन्होंने तुर्की को इस हद तक आमेज़ मुआहदे का जो है ना वो पाबंद किया। दूसरा उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये था कि तुर्की से गुज़रने वाला जो बॉस्फोरस का जो समंदर है, जो कि दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना सी जो है ना पैसेज है, इसके ऊपर तुर्की का जो हक़ था ना वो तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। वो ये 100 साल तक के लिए ये मुआहदा किया गया था, जो कि अब 2023 में ख़त्म होने वाला है। तो मैं पहले भी एक एपिसोड में बता चुका हूँ कि इन सारे सिनेरियो में तैयब उर्दगान ने अपनी फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहरा करते हुए एहतियातन एक और जो था ना एक लिटरल जो है ना सी पैसेज बनाना शुरू कर दिया, वो भी 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। इस्तांबुल कैनाल उसका नाम है। तो ना सिर्फ ये कि तैयब उर्दगान की जो है ना वलवला अंगेज़ जो क़यादत है, उसमें हिम्मत, जुर्रत, बुर्दबारी और मजहबी रवादारी, ये उसके बड़े बुनियादी पिलर हैं। अक्सर लोग ये ख़दशे का इज़हार करते हैं कि जो है ना 2023 के बाद जो है ना तैयब उर्दगान
एर्दोगान ये खिलाफत उस्मानिया की रिवाइवल की तरफ भी जाएंगे। मेरे ख्याल में ही इज़ वाइज एनफ, वो अब उस शक्ल की खिलाफत उस्मानिया की तरफ शायद ना जाएं, लेकिन वो ये ज़रूर करेंगे कि जो मॉडर्न जो रुझानात हैं दुनिया में उनको ज़रूर साथ रखते हुए, जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो तब्दीलियाँ दुनिया में आ चुकी हुई हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वारफेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया हुआ है। तो तैयब एर्दोगान मुल्की तरक्की को जारी रखते हुए मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसे बेफ़ायदा कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की को नहीं डालेंगे जिससे तुर्की की इतनी अच्छी रफ्तार से जारी तरक्की में कोई रुकावट आएगी। और जो ये है कि 2023 के बाद जब इनका बासफोरस पे राइट इनका रिस्टोर हो जाएगा तो ज़ाहिर है उससे जो तुर्की की इक़्तिसादी जो तरक्की है उसको तो एक बूस्टर मिलेगा। और ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पिछले अगर 15 साल का अगर जायज़ा लिया जाए तो सारे यूरोप में मेरा ख्याल है जितने फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तुर्की उन सब क्राइसिस से इम्यून रहा है। तुर्की ने उसको उन तमाम क्राइसिस को रेजिस्ट किया है और उसकी मौजूदगी में अपनी तरक्की की रफ्तार जारी और सारी रखी है। हालांकि देखें तुर्की के शाम वाला बॉर्डर जो है ये कितनी देर से कितना वार्म है, कितना यहाँ पर जंग जारी है, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को तुर्की ने अकोमोडेट किया है, वो भी ज़ाहिर स्टेट की पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। लेकिन एर्दोगान की जो पूरी पार्टी है, इन्होंने सारे मामला को नहायत दानिशमंदी से, बुर्दबारी से और इफ़ेक्टिवली पॉजिटिव साइड पर लेके जाके हर चीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और सारी दुनिया को बताया है कि अगर क़यादत जो है ना वो कॉम्पिटेंट हो और सिंसियर हो और मेहनती हो तो बड़े से बड़े जो क्राइसिस हैं उनके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। मुझे इत्तफाक हुआ है, मैं यहाँ मजहबी रवादारी का जो तुर्क मुआशरे में एक जो अब रिवाज पाया जा चुका है, मैं उसकी मिसाल आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि मुझे चंद साल पहले ब्लू मॉस्क जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ अब आपको पता है कि इस्तांबुल जो है ना वो उसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में, तो वहाँ यूरोपियन जो विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी बहुत आते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहाँ जो यूरोपियन ख़वातीन जो थी ना वो भी, और जो उनके जो मर्द हैं वो भी, वो उनका लिबास ज़ाहिर है हमसे बहुत मुख्तलिफ है, मुख्तसर है। तो उन्होंने ये नहीं करना कि भी अगर ख़वातीन ने जो भी यूरोपियन लिबास में आई हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही उनको कोई ऑफेंसिव किस्म के कोई उनके साथ कंडक्ट नहीं किया, बल्कि मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कोई 3-3, 4-4 मीटर के ना ब्लू रंग के उन्होंने जो थे ना कपड़े के टुकड़े औरतों ने पकड़े हुए थे और मर्दों ने भी पकड़े हुए थे। वो जो मर्द हजरात आते थे जिन्होंने शॉर्ट्स ज़्यादा पहनी होती थी छोटी छोटी, उनको वो देते थे कि वो तहबंद की जगह पे वो बांध लें, और जो ख़वातीन आती थी उनको वो 2 पीस देते थे, एक वो अपर के लिए दे देते थे और अपर बॉडी कवर करने, और एक लोअर बॉडी कवर करने। यहाँ पूरी जो ख़वातीन जब अंदर जाती थी तो वो समझे ब्लू शीट में वो क्लैडेड नज़र आती थी। तो वो अच्छा ये हो गया। अब उसमें ये भी हो गया, अब टूरिस्ट जो है वो डिस्करेज नहीं होता, ना उसको कोई नेगेटिव फील आती है, बल्कि वो बड़ा खुश महसूस करते हैं कि भाई इन्होंने हमें अपनी इबादत गाह में आने से रोका नहीं है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने बहुत अच्छा जो मुझे देखने को व्यू मिला वो ये था कि एंट्रेंस के साथ ही उन्होंने मस्जिद के जो बड़ा हॉल है उसकी साइडों पर कम से कम को 25-30 फुट की चौड़ाई जो थी ना, उसके अंदर एक छोटा सा 2-3 फुट ऊंचा एक फैंसी सा जो है ना फेंस लगाया हुआ है, और वहाँ वो बैठ के दर्स दे रहे हैं। लेकिन दर्स में क्या है, जो टीचिंग कर रहे थे वो ये था कि पहले, क्योंकि उधर तो वहाँ टूरिस्ट हैं सारे के सारे, पहले वो ब्लू मॉस्क की हिस्ट्री बताते थे, इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, क्योंकि सारे जो टूरिस्ट ब्लू मॉस्क देखने के लिए आया है उसका जो फर्स्ट इंटरेस्ट जो है ना वो तो मस्जिद के बारे में ही जानना है ना। तो वहाँ वो बैठ के उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो थे ना वो ब्लू मॉस्क की हिस्ट्री बताते थे, थोड़ा सा खिलाफत उस्मानिया के बारे में बताते, और फिर गैर महसूस तरीके से जो था ना इस्लामी अकायद की भी तबलीग भी वो करते थे, लेकिन वो इतने सॉफ्ट पैराए में करते थे कि किसी को कोई उसमें इल फील नहीं होता था कि शायद हमें कोई कन्वर्शन की कोशिश हो रही है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये देखें, ये होती है क़यादत की फ़हम व फरासत के इंतहा पसंदी और पुरतशद्दद जो न रुझानात, ये अगर रियासत चाहे तो उसको मॉडरेट जो होता है ना रवैयों में तब्दील कर सकती है। और इसमें यह है कि मज़हब इस्लाम का जो तासर है वो भी तुर्की में अगर आप जाके देखते हैं तो आपको कहीं भी शिद्दत पसंदी नज़र नहीं आती। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आपको जितने खुश इल्हान कारी
तुर्की में मिलेंगे ना, शायद दुनिया में कहीं नहीं होंगे, शायद दुनिया में कहीं नहीं होंगे। इतने खुशहाल हैं और इतना वो बकसरत वो करते हैं, विरद भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। उनकी मसाजिद में जाएं तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं इत्तफाक हुआ कि तुर्की की किसी मस्जिद में मैं गया हूँ और वहाँ इंतहाई खुश इल्हान जो किरत है वो बावाज़ बुलंद ना सुनने को मिली हो। और जो इमाम होते हैं वो सारे के सारे इंतहाई खुश इल्हान होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी वजह गालिबन ये भी है हिस्टोरिकल और नस्ल दर नस्ल कि तुर्कों का जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इश्क है ना वो आज तक फ़कीदुल मिसाल है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी जो कौम है ना मुसलमानों में वो उनको कम्पीट कर सकी हो या उनसे आगे जा सकी हो। थैंक यू वेरी मच।